बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मार्च 22 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वाटर लीव्स द एंड ऑफ अ होस पाइप एट पॉइंट पी विद a horizontal velocity of 6.6 मीटर पर सेकेंड as shown in figure 2.1। तो ये होस पाइप से एक प्रेशराइज्ड वाटर बाहर निकल रहा है और ये इसने पूरा इसका पाथ बता दिया ये वाला। Point P is at height h above the ground. The water hits the ground at point Q. The horizontal distance from P to Q is 3.5 meters. अच्छा, मुझे यहाँ पे horizontal distance पता है मेरा, that is this one। ये मेरा horizontal distance है, तो इसको मैं d horizontal बोल देता हूँ, और ये जो ये मेरा vertical distance है ये d vertical हो गया मेरे पास। Air resistance is negligible. Assume that the water between P and Q consists of non-interacting droplet of water and that the only force acting on each droplet is its weight। अच्छा, तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है। ये तो मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरे पास दो मोशंस होते हैं, एक वर्टिकल जाता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाले में ग्रेविटी एक्ट करती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन भी एक्ट करेगी, जबकि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन एक्ट नहीं करती। अच्छा भाई, तो पहले पार्ट में बोल रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एज इट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा है और वो बोल रहे हैं कि इसमें मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने के दो रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 रीज़न क्या होता है मेरे पास, या तो मेरे पास फोर्सेस बैलेंस्ड हो, और नंबर 2 रीज़न होता है मेरे पास देयर इज़ नो फोर्स एट ऑल। इस वाले केस में क्योंकि मेरे पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है हॉरिजॉन्टल में, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, या फिर फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज़ ज़ीरो। तो इसमें ये बैलेंस फोर्सेस वाला सिनेरियो नहीं आएगा, बल्कि मैं बोलूँगा ये वाला सिनेरियो नंबर 2 वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ज़ीरो। आई होप ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शो दैट द टाइम टेकन फॉर अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम P टू Q इज़ 0.53 सेकेंड्स। अच्छा, P से Q पे जा रहा है वो, और वो बोल रहे हैं मेरे यहाँ पे 5 सेकेंड्स ले रहा है, समथिंग ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं वो, यहाँ से यहाँ तक। तो अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ टाइम दिया हुआ है, बल्कि सॉरी टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम मुझे निकालना है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मुझे पता है दैट इज़ 6.6, तो इसको मैं VH बोल देता हूँ, दैट इज़ 6.6 मीटर पर सेकेंड। और D हॉरिजॉन्टल है मेरे पास कितना था, 3.5 मीटर्स। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो इसमें लग नहीं सकती, तो मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगा दूँगा, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल है। टाइम आ जाएगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा टाइम इज़ इक्वल्स टू 3.5 ओवर 6.6। तो टाइम की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, लेट मी चेक इट कितनी आ रही है। अच्छा, टाइम की वैल्यू मेरे पास एग्जैक्टली 0.530 सेकेंड्स आ रही है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट दी हाइट एच निकालनी है मुझे, और हाइट एच वही है D वर्टिकल।
अब जब मैं वर्टिकल का सिनेरियो को लूँगा तो अब मैं बोल सकता हूँ मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। अब तो अब मेरे पास इसमें वेलोसिटी भी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास डाउनवर्ड वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज यू इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ ही आ रहा है तो ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वुड ऑल्सो बी अ पॉजिटिव थिंग, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कि एच है मेरे पास, वो मुझे निकालना है। टाइम मुझे पता है, वो मेरा लग रहा है 0.53 सेकेंड, जो कि मैंने ऊपर से निकाला है। तो और वी वेलोसिटी फाइनल मुझे नहीं मालूम, मुझे निकालनी भी नहीं है इनफैक्ट ये चीज़। तो अब अगर मैं इन्हीं कुछ वैल्यूज़ से कोई फॉर्मूला इक्वेशन बना दूँ जो मुझे समझ आ रही है, मुझे एस निकालना है, बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं तो मैं लगा सकता हूँ इसमें एस इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस 0.5 मतलब के हाफ 80 स्क्वायर्ड। तो ये बन जाएगी, ये पूरी टर्म तो ज़ीरो हो गई है क्योंकि यू ज़ीरो हो गया। बाकी जो टर्म्स वो बची मेरे पास 0.5 टाइम्स 9.81 टाइम्स 0.53 का स्क्वायर। तो एस की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.38 मीटर्स। इसको मैं 2SF पे राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये 1.4 मीटर बन जाएगी मेरे पास, और यही इसका आंसर है। यस, सही आंसर। अच्छा, अब वो बोल रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम P to Q state and explain whether the displacement of the droplet is less than, more than or the same as a distance along its path। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है वो, और वो पूछ रहा है P से Q की क्या वही होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। अब अगर मैं यहाँ पे P बना दूँ और यहाँ पे Q बना दूँ, एज्यूम कर लेते हैं, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है सब कुछ ऐसे, मतलब जो पाथ है मेरा। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है वो कहलाता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, जो कि ये वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ड्रॉपलेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो मैं बोल दूँगा सबसे जो स्मॉलेस्ट पाथ है वो मैं बोल सकता हूँ कि वो डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा इस वाले केस में, क्योंकि इसने शॉर्टेस्ट पाथ अभी नहीं लिया हुआ। तो अगर मैं इसको बोल दूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो मैं इस पर आराम से लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज़ फ्रॉम P to Q। फ्रॉम P to Q सही है। एक्सप्लेन वेदर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डॉपलेट इज लेस देन, मोर देन और द सेम एज द डिस्टेंस अलॉन्ग इट्स पाथ। तो मैंने ये बता दिया, तो आप बोल भी सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कम होगी कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम P to Q, आप ये भी बोल सकते हैं। वरना आप इसमें ये बता दो कि डिस्प्लेसमेंट, अगर आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही बोल दोगे ना तो समझ आ जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट मूव्स फ्रॉम P to Q। अच्छा, अब ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये एक लाइन थी, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी। तो इसका तो मेरे पास वैल्यू 3.5 मीटर्स थी। मैंने इसकी हाइट, वर्टिकल हाइट निकाली थी, वो वर्टिकल हाइट की वैल्यू 1.4 आ रही थी, तो ये 1.4 मीटर हो गया। अब बेसिकली मुझे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पी क्यू निकालना है। तो 1.4 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर
का होल रूट कर लें तो मेरे पास पी क्यू की लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 3.77 मीटर्स। मैं वो इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी 3.8 मीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। ये डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है, बेयर इट विद मी। बाकी तो आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।